बिहार में आस्था और आधुनिक इंजीनियरिंग का अद्भुत संगम देखने को मिला। मोतिहारी में विधि विधान के साथ दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित कर दिया गया। 33 फीट लंबे शिवलिंग को कैसे हजारों किलोमीटर दूर से लाया गया और इस भव्य शिवलिंग की स्थापना कैसे बिहार को अब एक नई पहचान देगी, इस रिपोर्ट में देखिए। और इसके साथ ही बिहार के मोतिहारी में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित हो गया। जैसे ही शिवलिंग को स्थापित किया गया, वहां महादेव की जय जयकार गूंज उठी। शिवलिंग की स्थापना के मौके पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी। महिलाएं हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, हर कोई इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनना चाहता था। काफी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं। हर कोई इस मौके का गवाह बनना चाहता है और ये देखिए काफी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और हर किसी ने अपने मोबाइल को ऑन कर रखा है। लोग इस क्षण को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। लंबे समय से इसका इंतजार था। 2012 में ही भूमि पूजन हुआ और उसके बाद अब जाकर इसमें कई अड़चनों के बाद शिवलिंग स्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है। पटना के महावीर मंदिर न्यास के जो संस्थापक थे किशोर कुणाल, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और अब उनके नहीं रहने के बाद उनके बेटे सायन कुणाल के नेतृत्व में ये सारा काम हो रहा है। एक बड़ा भव्य मंदिर यहाँ पर बनेगा 120 एकड़ में और वो भी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहा जा रहा है तैयार होगा। तो एक ऐसा पल, एक ऐसा क्षण जब बिहार के मोतिहारी जिले में कैथवलिया गांव में एक बड़े भव्य मंदिर के लिए जो शिवलिंग स्थापित हो रहा है उसकी प्रक्रिया चल रही है। जिस वक्त दिव्य शिवलिंग की स्थापना की जा रही थी, उस समय साधु संत हवन पूजन और मंत्रोच्चार कर रहे थे। वहां मौजूद हजारों लोग भक्ति भावना में लीन हैं। लोग भजन और मंत्रोच्चार में मग्न होकर झूम रहे हैं। और इस पावन अवसर पर मोतिहारी में बड़ी संख्या में साधु संत भी मौजूद थे, जिनका स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ किया गया। भव्य दिव्य ऐसा तो हमें नहीं लगता है जो अभी इतना बड़ा मंदिर कोई शिवलिंग बना होगा बिहार भर में। नहीं, हम बहुत जगह घूमे टहले मगर ऐसा इतना बड़ा मंदिर नहीं देखे शिवलिंग का। ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। जैसे राम जन्मभूमि मंदिर बना तो सौभाग्य की बात है, इसी तरह से यहाँ से ये मंदिर शिव जी का बन रहा है तो ये क्षेत्र का नहीं पूरे बिहार के लिए सौभाग्य की बात है। इस 210 टन वजन के शिवलिंग की स्थापना के लिए 2 बड़ी क्रेन को खास तौर पर मोतिहारी लाया गया था, जिनकी मदद से शिवलिंग को विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया गया। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से क्रेन के जरिए इस प्लेटफॉर्म पर उसे रखा जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई भी करीब 38 फीट है और 33 फीट का जो है यह शिवलिंग है। प्लेटफॉर्म पर रखने के बाद ये नीचे के हिस्से में थोड़ा जाएगा और कुल ऊंचाई जो होगी लगभग 55 फीट की होगी। इसके आसपास जब मंदिर का निर्माण होगा तो एक 2 मंजिले भवन के ऊपर से लोग इस पर जल अर्पित करेंगे। और ये मंदिर जो है राम जानकी पथ पर अयोध्या को जनकपुर से जोड़ने वाला जो राम जानकी सर्किट है उस पर बनाया जा रहा है। तो ऐसे में ये मंदिर जाहिर है काफी भव्य होगा। और इस शिवलिंग की खासियत यह है कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु के महाबलीपुरम में इसे 10 साल तक एक ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर को तराश कर बनाया गया है। और इसके बीच के हिस्से में आप देखिए ऊपर के हिस्से में जो आपको सहस्रलिंगम दिखाई दे रहे हैं, 1000 सहस्रलिंगम इसमें बने हुए हैं। तो ऐसे में इसकी जो खासियत है, इसकी जो महत्ता है वो और बढ़ जाती है। इन क्रेन को मध्य प्रदेश के भोपाल से बुलवाया गया, जिनकी क्षमता 500 से 700 टन का वजन उठाने की है। इस विशाल शिवलिंग की स्थापना करना जितनी बड़ी चुनौती थी, उससे भी बड़ा चैलेंज इसको तमिलनाडु से मोतिहारी तक लाना भी था। तभी 33 फीट ऊंचे और 210 मीट्रिक टन के शिवलिंग को तमिलनाडु से 96 पहियों के ट्रक पर लाद कर लाया गया। इस शिवलिंग को तमिलनाडु से मोतिहारी तक लाने में करीब 45 दिन का समय लगा। इस खास मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम
विजय सिन्हा भी पहुंचे थे, जिन्होंने कहा कि इस विशाल शिवलिंग की स्थापना से बिहार को दुनिया में नई पहचान मिलेगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। निश्चित तौर पर 21वीं सदी के भारत का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से जो शंखनाद हुआ, भगवान राम के मंदिर का अयोध्या में स्थापना, वहाँ के सकारात्मक ऊर्जा से माँ जानकी की धरती भी जगी है और ये शक्ति की भूमि पर देवों के देव महादेव जगत पिता के शिवलिंग की स्थापना कहीं न कहीं मानवता को गौरवान्वित ही नहीं करेगा, एक सकारात्मक ऊर्जा के संचार से, विकारों से मुक्त, और हर बिहारी, हर माँ भारती के संतान पूरे विश्व स्तरीय एक नई पहचान की ओर कदम बढ़ा रहा है। बिहार फिर से अपने पौराणिक गौरवशाली पल को फिर से स्थापित करने के लिए कदम बढ़ा दिया। राम जानकी सर्किट पर चूंकि ये मंदिर पड़ेगा, तो इसको लेकर सरकार की क्या योजना है? निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार, मोदी जी नीतीश जी की जोड़ी हमारे सनातन संस्कृति संस्कार अपने विरासत के प्रति सजग रहते हैं। हम विरासत के साथ विकास के संकल्प को साकार करते हैं। इस भव्य शिवलिंग को ब्लैक ग्रेनाइट के मोनोलिथिक पत्थर से बनाया गया है। शिवलिंग को तराशने की प्रक्रिया शिल्पकार हेमलता देवी की निगरानी में हुई, जिन्होंने बताया कि इस दौरान उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आईं। सर, जैसे कि आप जानते हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है। 33 फुट का, जो 33 फुट और 3 इंच के शिवलिंग है, और ये सहस्त्र शिवलिंग है। इसकी खास बात यह है, तमिलनाडु में इस पत्थर को पहले तो निकाला गया तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट से, और उसके बाद महाबलीपुरम के पास एक गांव है पट्टीकाड़, जहां पे इसकी पूरी की पूरी नक्काशी की गई थी। पूरे प्रोजेक्ट में अभी तक 10 साल लगा है और पिछले 2.5 से 3 साल में इसकी नक्काशी की गई है। हमारी टीम में कुल मिला के 24 आर्टिजन्स, मैं ये कह सकता हूँ कि 24 परिवार ने मिलकर इसकी पूरी नक्काशी का काम किया था। एक बड़े पत्थर को ही तराशा गया, तो ये काम भी काफी मुश्किल भरा हो। ये इसीलिए दुनिया का लार्जेस्ट मोनोलिथ शिवलिंग है, यानी कि एक ही स्टोन में बना हुआ है। इसमें जैसे कि मैंने बताया कि 2,10,000 किलोग्राम का है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और काफ़ी भारी है, और ये क्षण सभी के लिए एक इमोशनल मोमेंट है, एक भावुक मोमेंट है, क्योंकि हमारे जो मेंटर, जो मार्गदर्शक थे आचार्य किशोर कुमार जी, जिनके कारण ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, आज वो हमारे बीच नहीं है, बट ये उन्हीं का सपना है जो शिवलिंग के रूप में बाहर आ रहा है। इस प्रोजेक्ट में शिल्पकारों की पूरी टीम शामिल थी, जिनको लीड करने के बाद हेमलता के पुत्र विनायक बैकट रमण कर रहे थे। के बीच के हिस्से में आप देखिए, ऊपर के हिस्से में जो आपको सहस्त्रलिंगम दिखाई दे रहे हैं, 1000 सहस्त्रलिंगम इसमें बने हुए हैं। तो ऐसे में इसकी जो खासियत है, इसकी जो महत्ता है, वो और बढ़ जाती है। और इस मौके पर जब इसे इंस्टॉल किया जा रहा है, काफी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं। मोतिहारी के कैथवलिया गांव में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित कर दिया गया है। इस शिवलिंग को जिस विराट रामायण मंदिर के परिसर में लगाया गया है, वो मंदिर भी बेहद खास होने वाला है। और यहाँ पर एक विशाल भव्य विराट रामायण मंदिर होगा, जो अयोध्या के राम मंदिर से 3 गुना बड़ा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना भव्य मंदिर होगा। और जाहिर है, इससे जुड़ी जो तमाम बातें हैं, वो इस बात की गवाह हैं। वो ये बात साबित करती हैं कि जब ये मंदिर बनकर तैयार होगा, तो हिंदुस्तान का एक बड़ा धार्मिक स्थल तैयार होगा। विराट रामायण मंदिर का निर्माण 125 एकड़ में किया जा रहा है। मुख्य मंदिर 1080 फीट लंबा, 540 फीट चौड़ा और 270 फीट ऊंचा होगा। मंदिर में कुल 22 देवालय में भगवान राम के साथ माता सीता एवं लवकुश महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति स्थापित होगी। मंदिर में कुल 12 शिखर होंगे। एक तालाब का निर्माण होगा, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाएगा। तालाब की लंबाई 800 फीट और चौड़ाई 400 फीट होगी। इस विराट राम मंदिर के निर्माण की परिकल्पना आचार्य कुणाल किशोर जी ने की थी। उनकी परिकल्पना थी कि विश्व विराट रामायण मंदिर की स्थापना, जब पुनौरा धाम में भूमि पूजन नहीं हुआ था, जब अयोध्या में राम मंदिर नहीं बना था, तब की इनकी परिकल्पना थी। आज वह परिकल्पना साकार होते सहस्त्र शिवलिंग, दुनिया के सबसे ऊंची शिवलिंग की स्थापना आज केसरिया के धराधाम पर हो रहा है। तो मुझको लगता है कि आज जो सनातन की ओर दुनिया किस लिए देखती, इसलिए देखती है। सनातन सिखाता धर्म के जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणी सद्भाव, विश्व का कल्याण हो। जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की भाव और भावना आज ये दर्शाता है, यह शिवलिंग की स्थापना। इस शिवलिंग की स्थापना से मुझको लगता है आस पास के क्षेत्र का डेवलप और विकास।
विराट रामायण मंदिर के परिसर में विधि विधान के साथ दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित हो गया है। इस भव्य शिवलिंग की स्थापना से इलाके को एक नई आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान मिलेगी, जिससे आने वाले समय में यहाँ देश दुनिया से श्रद्धालु आएंगे।